Hello everyone, welcome to your own YouTube चैनल ऑफ सक्सेस एकेडमी चंबा। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि आपको पता है हम आपके लिए न्यू सीरीज़ जो है आपके वेरियस एग्ज़ाम्स के लिए प्रोवाइड करवा रहे हैं और आज जो है एक न्यू सीरीज़ आपके लिए स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है आपकी साइकोलॉजी की। और ये साइकोलॉजी सीरीज़ जो है आपके सीटेट और आपके जो एचपी टेट है और जेबीटी और टीजीटी पीजीटी कमीशन के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। तो आई होप आपको ये जो सीरीज़ है पसंद आएगी और आप इस सीरीज़ को जो है एंड तक फॉलो करेंगे। इस सीरीज़ की जो आपको जो क्लासेस हैं वो डेली या एक दिन छोड़ के जो है आपको अपलोड जो है कर दी जाएंगी आपके एग्ज़ाम्स के लिए। तो आइए इस सीरीज़ को जो है स्टार्ट करते हैं। और इस सीरीज़ को स्टार्ट करने से पहले जो है अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे बेल आइकन को जो है ज़रूर प्रेस कीजिए कि जो डेली बेसिस पे आने वाली वीडियोस हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो साइकोलॉजी आपको पता है एक साइकोलॉजी वर्ड, सबसे पहले हम जो है इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कहाँ से इसका ओरिजिन हुआ वो देखते हैं। और आपको जो है किसी भी सब्जेक्ट की अगर स्टार्टिंग करनी है तो आपको हमेशा उसके वर्ड से, उसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री से और कहाँ से उसका ओरिजिन हुआ वो ज़रूर पढ़ना चाहिए कि आपके स्टार्टिंग से एक जो है एक बेस बने और लास्ट तक आपको जो है वो हेल्प करे। तो साइकोलॉजी वर्ड जो है ड्राइव किया गया है आपका ग्रीक वर्ड से, ठीक है। और दो ग्रीक वर्ड्स कौन से हैं वो है आपका साइकी प्लस लॉगस। कई बार जो है आपको सिंपल से आपके एक एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चन पुट कर लिया जाता है साइकी और लॉगस। तो कई बार आपको जो है स्पेलिंग जो है मिस जो करेक्ट करके जो है दी जाती है और उसका जो है आपसे मीनिंग पूछा जाता है। तो आपने स्पेलिंग भी जो है साइकी की एग्जैक्ट याद रखनी है, PSYCHE, ठीक है जी, साइकी। तो आपका जो साइकी मीन्स है वो है सोल, ठीक है जी। साइकी मीन्स सोल्स यानी आत्मा। और लॉगस, लॉगस मीन्स होता है आपका साइंस या स्टडी, ठीक है जी, साइंस या स्टडी। तो आपने याद रखना है साइकोलॉजी जो ड्राइव की गई है यानी इस वर्ड को जो ड्राइव किया गया वो ग्रीक वर्ड से ड्राइव किया गया। कौन कौन से दो वर्ड हैं वो है आपके साइकी प्लस लॉगस। साइकी मीन्स आपकी सोल और लॉगस मीन्स साइंस यानी स्टडी यानी अध्ययन करना। तो इन दोनों को क्या बोलेंगे हम, स्टडी ऑफ सोल, ठीक है। इन दोनों को मिलाकर आपका क्या हो जाएगा, ये स्टडी ऑफ सोल। तो ये आपने जो है याद रखनी है, ठीक है जी। तो साइकोलॉजी साइंस ऑफ सोल या स्टडी ऑफ सोल। अब जब साइंस स्टार्टिंग में इन एंशियंट डेज में जो है ग्रीक फिलोसोफर्स हैं आपके कौन कौन हैं वो है लाइक प्लेटो और एरिस्टोटल। प्लेटो और एरिस्टोटल ने जो था इंटरप्रेटेड किया था आपकी साइकोलॉजी को एज अ साइंस ऑफ सोल, ठीक है जी। तो आपने ये याद रखना है एंशियंट टाइम में फर्स्ट जब इंटरप्रेट की गई आपकी साइकोलॉजी, तो साइकोलॉजी को आपको किसने वो किया, प्लेटो और एरिस्टोटल ने। और इसको क्या बोला, साइंस ऑफ सोल यानी आपका आत्मा का अध्ययन। और इसको जो था सबसे पहले आपकी ब्रांच ऑफ फिलॉसफी में रखा गया, ठीक है। किस में रखा गया, स्टार्टिंग और एंशिएंट आपके इनिशियल डेज में आपको फिलॉसफी में रखा गया। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि आपका साइकोलॉजी सबसे पहले किसकी ब्रांच थी, यानी साइकोलॉजी आपकी किसकी ब्रांच में थी, तो वो थी आपकी फिलॉसफी में। और फिलॉसफी को आपको पता है कि मदर ऑफ ऑल साइंसेस भी बोला जाता है, ठीक है। बट इट इज़ समथिंग मेटाफिजिकल, ठीक है। मेटाफिजिकल जो है वो अब्स्ट्रैक्ट, यानी ये अब्स्ट्रैक्ट होने के कारण जो इसे आपको देख नहीं सकते थे, ऑब्जर्व नहीं कर सकते और टच भी नहीं कर सकते थे। इसलिए जो था जो स्टार्टिंग के जितने भी आपके प्लेटो और एरिस्टोटल के अलावा जितने भी आपके जो ये फिलोसोफर्स थे या आपके साइकोलॉजिस्ट थे, इन्होंने क्या किया, इसको क्रिटिसाइज़ किया। इन्होंने बोला कि अगर किसी हम चीज़ को अगर देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, ऑब्जर्व नहीं कर सकते तो उसका एक्सपेरिमेंट जो है नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए जो है इसे क्या बोला गया था आपका स्टार्टिंग में कि बहुत ज़्यादा इसकी क्रिटिसाइज़ हुआ था। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि 16th सेंचुरी में, 17th सेंचुरी से पहले 16th सेंचुरी में जो इसे बोला गया वो बोला गया आपका स्टडी ऑफ सोल, ठीक है जी। क्या बोला गया था, स्टडी ऑफ
स्टडी ऑफ सोल बोला गया था। तो ये आपने 16th सेंचुरी का भी याद रखना है। जब 16th सेंचुरी में जब साइकोलॉजी आई, तो जब ये किसका पार्ट था, आपका फिलॉसफी का, तब इसको क्या बोला गया, स्टडी ऑफ सोल बोला गया। और किसके द्वारा बोला गया, ये आपके बोला गया एरिस्टोटल के द्वारा, यानी एरिस्टोटल ने इसे स्टार्टिंग में 16th सेंचुरी में क्या बोला था, स्टडी ऑफ सोल। फिर 17th सेंचुरी में आते हैं। तो 17th सेंचुरी में जो है साइकोलॉजी को साइंस ऑफ द माइंड यानी स्टडी ऑफ माइंड बोला गया। क्या बोला गया, आपकी 17th सेंचुरी में आपकी स्टडी ऑफ माइंड बोला गया। और तब जो थे आपके जर्मन फिलोसोफर थे, ठीक है, इमैनुअल कांट थे, उन्होंने क्या बोला, साइकोलॉजी एज द साइंस ऑफ अ माइंड। ठीक है, क्या आप इन्होंने बोला साइंस, बार बार जो मैं बोल रहा हूँ साइंस मीन्स होता है स्टडी, ठीक है, स्टडी ऑफ माइंड बोला। इसके अलावा और कौन कौन आए, आपके जेम्स विलियम ने क्या बोला 1902 में भी इन्होंने क्या बोला कि साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ अ मेंटल प्रोसेसेस। तो इन्होंने क्या बोला, विलियम जेम्स ने बोला 1892 में आपके कि साइंस जो है आपकी यानी साइकोलॉजी है वो साइंस ऑफ अ मेंटल प्रोसेसेस है, यानी आपकी जितनी भी मेंटल प्रोसेसेस हैं उसको बोला गया। और वर्ल्ड माइंड इज़ क्वाइटली एम्बिशियस, ठीक है, और ये जो था आपका माइंड जो था एक एम्बिशियस वर्ड था, और इसी के कारण इसको जो था बोला गया रिगार्डिंग द नेचर एंड द फंक्शंस, यानी ये जो है आपके माइंड की जितने भी नेचर और फंक्शन है वो प्ले करता था। तो आपने सिंपल सा याद रखना है कि 17th सेंचुरी में इसको क्या बोला गया था, साइंस ऑफ यानी स्टडी ऑफ द माइंड। फिर जब 18 और 19 सेंचुरी के एंड से पहले यानी इन दोनों के बीच में साइकोलॉजी को फिर बोला गया आपके साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस, ठीक है, यानी चेतना का अध्ययन जिसे बोलते हैं। साइंस को क्या है, यानी साइंस ऑफ यानी कॉन्शियसनेस को क्या बोलते हैं, चेतना का अध्ययन। उस समय आपके जो मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट थे आपके, उन्होंने इसको बोला था कि स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस। कौन कौन थे वो थे आपके जेम्स यूली, ठीक है, जेम्स यूली ने जो था 1884 में डिफाइन किया कि आपके जो भी साइकोलॉजी है वो साइंस ऑफ अ इनर वर्ल्ड, यानी इनर वर्ल्ड के उससे पर्सपेक्टिव से इसको डिफाइन किया गया जेम्स यूली के द्वारा। और नंबर सेकंड आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके साइकोलॉजिस्ट हैं साइकोलॉजी में, विलियम वुंड, ठीक है, विलियम वुंड ने बोला 1892 में साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ द स्टडी द इंटरनल एक्सपीरियंस। उन्होंने बोला कि जो हमारे जितने भी आंतरिक अनुभव हैं उनको, ठीक है, उनको स्टडी करता है आपका कौन, साइकोलॉजी, ठीक है। बट इसके बाद क्या हुआ कि कुछ इसके जो थे 3 लेवल्स बताए गए, यानी कॉन्शियसनेस, ठीक है, कॉन्शियस, फिर सब कॉन्शियस, यानी कॉन्शियसनेस, कॉन्शियस और सब कॉन्शियस, यानी चेतना, अचेतना और चेतना। फिर इसके बारे में जो था आगे फर्दर इन्होंने जो था वो डिस्क्राइब किया, वो आगे जितनी भी हमारी विलियम वुंड की जब थ्योरीज आएंगी तो मैं उसको उसमें आपको जो है ये डिफाइन करूंगा। तो सिंपल सा 18 और 19 सेंचुरी के बीच क्या बोला गया था साइकोलॉजी को, स्टडी ऑफ अ कॉन्शियसनेस। और उसमें कौन कौन से 2 आपके साइकोलॉजिस्ट आते हैं, जेम्स यूली और दूसरे विलियम वुंड, ठीक है, ये आपने याद रखना है। फिर नेक्स्ट 20th सेंचुरी में साइकोलॉजी को बोला गया स्टडी ऑफ बिहेवियर, ठीक है जी, क्या बोला गया, स्टडी ऑफ बिहेवियर। इन द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी व्हेन साइकोलॉजिस्ट अटेम्प्ट टू डेवलप साइकोलॉजी इनटू अ प्योर साइंस इट कम टू बी डिफाइंड एज अ साइंस ऑफ बिहेवियर। यानी जब आपके 20th सेंचुरी में साइकोलॉजिस्ट जो थे वो साइकोलॉजी को डेवलप करने में लगे थे, किसमें, प्योर साइंस में, ठीक है, प्योर साइंस में, तब इन्होंने क्या बोला था इसको कि आपका व्यवहार, ठीक है, व्यवहार का यानी आपकी व्यवहार की जो भी स्टडी है उसको बोला गया था साइंस ऑफ बिहेवियर। द टर्म बिहेवियर वाज पॉपुलराइज्ड, ठीक है। अब बिहेवियर की टर्म को किसने ज़्यादा पॉपुलर किया था, वो थे आपके जेबी वॉटसन, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन दिस साइकोलॉजी, ठीक है जी। तो जेबी वॉटसन यानी जॉन ब्रॉडस वॉटसन इनका पूरा नाम था, और इनको जो है बिहेवियर यानी बिहेवियरिज्म का क्या बोला जाता था, फादर ऑफ बिहेवियरिज्म यानी व्यवहारवाद का पिता भी बोला जाता था, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि 20th सेंचुरी तक आते अब इसको जहाँ 18 और 19 सेंचुरी में कॉन्शियसनेस यानी चेतना का अध्ययन बोला जाता था, अब उसको 20th सेंचुरी में आते आते क्या कर दिया जी, चेंज कर दिया। तो उसमें क्या बोल दिया इसको कि यह व्यवहार की स्टडी है, यानी आप क्या बोल सकते हो कि स्टडी ऑफ आपका बिहेवियर है। और ये टर्म जो थी सबसे ज़्यादा पॉपुलर की आपकी जेबी वॉटसन ने, जो कि कहलाते हैं हमारे साइकोलॉजी आपके बिहेवियरिज्म के फादर, ठीक है।
अब इसके बाद जो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आती है और वो स्टेटमेंट देते हैं आपके आर.एस. वुडवर्थ। ठीक है जी, वुडवर्थ ने एक बहुत अच्छी और एक आपकी पूरी की पूरी इस चीज़ को तो एक कंसाइज स्टेटमेंट जो में जो था वो डिफाइन किया था। तो वो क्या था, इन्होंने बोला फर्स्ट साइकोलॉजी लॉस्ट इट्स सोल, देन इट्स माइंड, देन लॉस्ट इट्स कॉन्शियसनेस। यानी इन्होंने बोला कि सबसे पहले आपकी साइकोलॉजी ने क्या खोई, अपनी आत्मा खोई, फिर अपना माइंड यानी दिमाग खोया, फिर उसके बाद जो थी अपनी चेतना खोई। नाउ सम सॉर्ट ऑफ बिहेवियर इज लेफ्ट। अब बोला जो साइकोलॉजी में कुछ बचा है तो वो हमारा व्यवहार बचा है। क्या बचा है जी, व्यवहार। तो ये स्टेटमेंट जो थी आपकी किसने दी थी, वुडवर्थ ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आपके एग्जाम में किसी ना किसी यानी आपके सी.टेट या टेट आपका जो भी है उसमें ये पूछी जाती है डायरेक्टली। तो दोबारा से एक बार रिपीट कर रहे हैं, वुडवर्थ ने क्या बोला, साइकोलॉजी फर्स्ट लॉस्ट इट्स सोल, देन इट्स माइंड, देन इट्स कॉन्शियसनेस, नाउ सम सॉर्ट ऑफ बिहेवियर इज लेस्ट। यानी सबसे पहले उसने क्या खोया, आपसे सीक्वेंस भी पूछ ली जाती है। ठीक है, तो आपने सीक्वेंस भी जो है बिल्कुल याद रखनी है। उसने पहले क्या खोया, सोल, फिर अपना माइंड, फिर अपनी चेतना यानी कॉन्शियसनेस। अब जो बचा है थोड़ा बहुत, वो क्या बचा है जी, आपका बिहेवियर जो है वो बचा है किसमें, साइकोलॉजी में। ठीक है, अब रीसेंट अगर इटमोलॉजी यानी शाब्दिक अर्थ की, यानी साइकोलॉजी के शाब्दिक अर्थ की बात करें तो वो क्या है, स्टडी ऑफ बिहेवियर। अब आपको क्वेश्चन आए कि इटमोलॉजी मीनिंग ऑफ या मीन्स ऑफ साइकोलॉजी, तब आप जो है ना सोल, ना कॉन्शियसनेस, ना माइंड, तब आप क्या अभी की क्या करोगे, बिहेवियर आप जो है उसमें टिक करोगे। तो आपका बिहेवियर होगा राइट आंसर। हाँ, अगर आपको जो है सेंचुरीज वाइज पूछेंगे कि 16 में क्या बोला गया, 17 में क्या बोला गया, 18 और 19 में और 20 में क्या बोला गया, तब आप जो है उसके अकॉर्डिंग अपना जो आंसर है वो टिक कर सकते हो। और आपने जो है ये 16, 17 और 18 में ये भी याद रखना है किस किस जो आपके वो हैं स्कॉलर्स हैं उन्होंने क्या क्या बोला था। ठीक है जी, अब इसके बाद नेक्स्ट आता है 17वीं सेंचुरी में एक हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं जिनका नाम है जॉन लॉक। ठीक है जी, जॉन लॉक, यानी आपने याद रखना अगर ट्रिक है, जॉन लॉक। ठीक है, जॉन ताले वाला। ठीक है जी, अब इन्होंने एक स्टेटमेंट दी, क्या दी, एक बच्चों को लेकर कि माइंड ऑफ चाइल्ड इज टैबुला रासा। ठीक है जी, क्या बोला, बहुत फेमस इनकी स्टेटमेंट है ये, माइंड ऑफ चाइल्ड इज टैबुला रासा। टैबुला रासा का मीन्स होता है आपका एक खाली दिमाग। यानी इन्होंने एक इशारा किया या बोला कि जो एक चाइल्ड है, छोटा जो आपका इन्फेंट चाइल्ड है, यानी छोटा सब, यानी छोटा ही छोटा बच्चा जो है वो एक क्या होता है, खाली दिमाग होता है। ठीक है, सबसे पहला तो इन्होंने बोला टैबुला रासा। दूसरा इन्होंने इसके साथ क्या जोड़ा, ब्लैंक स्लेट। ठीक है जी, ब्लैंक स्लेट मीन्स जैसे आप जो है अगर जो गवर्नमेंट स्कूल में जो बच्चे पढ़ते थे, यानी अपने पीछे कुछ डिकेड्स में 90s की या आपकी जो हमारा 2000 वाला ईरा था, इसमें जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे थे एक वो फट्टी लेके जाते थे जिसपे हम वो जो थे इंक से लिखते थे फिर। ठीक है, तो वो क्या होती थी, ब्लैंक स्लेट है, यानी कोई भी जब हम वो चौक से लिखते थे किसी उस पे स्लेट पे तो वो ब्लैंक होती थी। या इन्होंने क्या डिफाइन किया, क्ले। अब ये क्ले कौन सी है, जब आप स्टेशनरी शॉप पे जाते हो तो आजकल के बच्चों को एक छोटी सी वो क्ले दी जाती है जिसके थ्रू वो कोई ना कोई जैसे कोई एक कोई भी कुछ भी चीज़ वो बच्चे जो बना लेते हैं। ठीक है जी, वो क्ले को जो है आप एक सिंपल सी क्ले आती है, आप किसी भी उसको शेप में क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। तो इन तीनों की स्टेटमेंट का बोलने का मतलब ये था जॉन लॉक का कि कोई भी बच्चा अगर जो है वो खाली है, खाली दिमाग है, यानी उसमें खाली दिमाग है, एक ब्लैंक स्लेट है, क्ले है, यानी आपके पास जब इनिशियल स्टेज में जब बच्चा स्कूल में आता है तब आप उस बच्चे को आप जिस अवस्था में होगा, यानी जिस अवस्था में वो बच्चा आपके पास आएगा तो ब्लैंक होगा। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसमें क्या इन्फॉर्मेशन यानी किस उसमें ढंग में आप उसको जो आप उस बच्चे को ढालते हो और वो आगे जाके जो है उसकी लाइफ जो है बना सकता है। यानी जब खाली आएगा तो खाली एक कोई भी चीज़ होगी आपके ऊपर डिपेंड है, चाहे उसमें पानी डालो, दूध डालो, तेल डालो, कुछ भी डालो। तो वैसे ही बोला जो टीचर्स के बाद जो बच्चा आता है वो एक ब्लैंक स्लेट आता है अपनी इनिशियल, यानी जब आपके बिल्कुल ही छोटा बच्चा आता है, फिर आप उसको किस ढंग में यानी किस ढंग में आप उसको जो ढालते हो वो आपके ऊपर है। जैसे हमारे एक बहुत ही
बड़े स्कॉलर रहे हैं वो कौन से, जेबी वॉटसन। ठीक है, जेबी वॉटसन ने यहाँ तक बोल दिया था कि गिव मी अ डजन ऑफ हेल्दी इन्फेंट चाइल्ड्स, तो आप जो है मुझे 1 डजन जो है हेल्दी चाइल्ड जो इन्फेंट चाइल्ड दीजिए, वो फिर मेरे ऊपर डिपेंड है, या मैं उनको डॉक्टर बनाऊं, इंजीनियर बनाऊं, या चोर बनाऊं, या कुछ भी बनाऊं। ठीक है, कुछ भी बनाऊं, पर मुझे जो है इन्फेंट छोटे से डजन ऑफ जो है चाइल्ड हेल्दी दे दीजिए, बाकी वो मेरे ऊपर डिपेंड है या मैं उनको क्या क्या बनाता हूँ। तो वहाँ जेबी वॉटसन के बोलने का ये मतलब था कि कोई भी बच्चा अगर आपके ऊपर ब्लैंक आता है आपके पास, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे ग्रो करते हो, कैसे उसमें जो है अपनी एजुकेशन के थ्रू उसको ग्रो अप करते हो। तो ये इस का ये पूरी स्टेटमेंट का मतलब है। तो आपने ये याद रखना है कि चाइल्ड ऑफ माइंड ऑफ अ चाइल्ड इज टैबुला रासा या ब्लैंक स्लेट या क्ले किसने बोला था, तो वो बोला था आपके जॉन लॉक ने इन 17th सेंचुरी में। ठीक है जी, अब इसके बाद आते हैं फर्स्ट लेबोरेटरी ऑफ साइकोलॉजी, यानी साइकोलॉजी की फर्स्ट लेबोरेटरी जो थी कहाँ खोली गई थी, तो वो आपकी खोली गई थी लिप्जिग जर्मनी में। ठीक है जी, लिप्जिग जर्मनी में किसके द्वारा, विलियम वुंट द्वारा। ठीक है, विलियम वुंट ने जो था आपकी फर्स्ट लेबोरेटरी ऑफ साइकोलॉजी खोली थी लिप्जिग जर्मनी में 1879 में। ठीक है, कब, 1879 में। और आपके जो है विलियम वुंट को क्या बोला जाता है, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। ठीक है जी, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, फैक्ट है ये एक, ये आपके एग्ज़ाम में जो है पूछा जाता है कि एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के फादर कौन है, तो वो हैं आपके विलियम वुंट। तो फर्स्ट लेबोरेटरी ऑफ साइकोलॉजी लिप्जिग जर्मनी बाय विलियम वुंट इन 1979 एंड ही इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। नेक्स्ट आता है आपकी फर्स्ट लेबोरेटरी ऑफ साइकोलॉजी इन इंडिया। अब इंडिया में साइकोलॉजी की फर्स्ट लेबोरेटरी कहाँ खोली गई थी, तो वो खोली गई थी कलकत्ता। ठीक है जी, कलकत्ता, पहले जो थे कलकत्ता बोला जाता, देन उसको कोलकाता। तो आपको जो कंफ्यूज किया जाता है कलकत्ता, कोलकाता, मुंबई या कुछ और, तो आपने याद रखना है कलकत्ता यूनिवर्सिटी में बाय डॉक्टर NN सेन गुप्ता। ठीक है जी, किसने, NN सेन गुप्ता। और ये NN सेन गुप्ता जो थे आपके हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट थे। कहाँ से जी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट थे। तो ये थी आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन। फिर नेक्स्ट आता है अगर डेफिनेशन की बात करें, तो डेफिनेशन जो है सबसे पहली क्रो एंड क्रो। ठीक है, क्रो एंड क्रो ने क्या बोला, एजुकेशनल साइकोलॉजी डिस्क्राइब्स एंड एक्सप्लेन द लर्निंग एक्सपीरियंस ऑफ द इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ थ्रू द ओल्ड एज। यानी आपकी जो है एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है डिस्क्राइब की गई है लर्निंग एक्सपीरियंस, जितने भी आपके लर्निंग एक्सपीरियंस है किसके, एक इंडिविजुअल पर्सन के जन्म से लेकर अपनी ओल्ड एज तक। ठीक है जी, तो ये आपके किसने कथन दिया या डेफिनेशन दी, ये क्रो एंड क्रो ने दी। आपकी दोबारा से रिपीट करूँ, लर्निंग एक्सपीरियंस ऑफ एन इंडिविजुअल, यानी आपके किसी भी एक व्यक्ति के लर्निंग एक्सपीरियंस है कब से कब तक, लर्निंग आपके बर्थ टू ओल्ड एज तक। सेकंड आते हैं स्किनर। ठीक है, स्किनर ने था एजुकेशनल साइकोलॉजी को डिफाइन किया, दैट ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी डील्स विद द टीचिंग एंड लर्निंग। ठीक है जी, तो स्किनर ने क्या बोला, जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो ब्रांच ऑफ, ठीक है, साइकोलॉजी की ब्रांच है जो किसके साथ डील करती है, आपकी टीचिंग एंड लर्निंग के साथ। फिर स्टीफन्स आते हैं, स्टीफन्स ने बोला एजुकेशनल साइकोलॉजी इज अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ, ठीक है, सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एजुकेशनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड, यानी ये एक क्रमबद्ध, ठीक है, क्रमबद्ध एक क्या है, स्टडी है आपकी किसके रिगार्डिंग, एजुकेशनल ग्रोथ ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है, एजुकेशनल एंड ग्रोथ ऑफ अ डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। ठीक है, तो ये आपने याद रखनी है, किसने दी, स्टीफन्स ने। फिर आती है जुड। ठीक है, जुड ने क्या बोला कि एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द साइंस, ठीक है, इज द साइंस विच एक्सप्लेन द चेंज दैट टेक्स प्लेस इन इंडिविजुअल एज दे पासिस थ्रू द वेरियस स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। यानी इनका सिंपल सा बोलने का मतलब है कि ये एक जो है इंडिविजुअल की क्या है, एक स्टेजेस हैं, ठीक है, इंडिविजुअल की वेरियस स्टेजेस हैं जिसमें वो क्या करता है, सीखता है अपनी लाइफ के वेरियस एक्सपीरियंस के। फिर पील ने, ठीक है, पील ने सिंपल सी एक आपकी जो थी वो दी डेफिनेशन, एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ अ साइंस ऑफ एजुकेशन। ठीक है जी, ये इन्होंने बोला कि जो आपकी एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो किसकी, स्टडी ऑफ एजुकेशन की एक क्या है, ब्रांच है। तो ये थी आपकी कुछ डेफिनेशंस। आप, आई होप आपको जो है ये फर्स्ट जो आपका लेक्चर था ये आपको पसंद आया होगा और आपने जो है इसको समझने की कोशिश की। कोई भी आपको अगर फैक्ट आपको जो है
वो लगता है कि समझ नहीं आया तो आप हमारे कमेंट बॉक्स पे जो है कमेंट कर सकते हैं, ठीक है जी। और इसी के साथ साथ मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन और बता दूं कि हमारी एकेडमी द्वारा जो है आपके HP JBT कमीशन और HP टैट के बैचेस ऑलरेडी रन कर रहे हैं, जिसमें आपको जो है ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड पे दोनों क्लासेस जो है करवाई जा रही हैं। और आपकी जो है ऑनलाइन क्लासेस जो हैं उसमें 6 क्लासेस डेली आपको करवाई जा रही हैं, जिसमें आपको बिल्कुल हर एक सब्जेक्ट जो है सीक्वेंस वाइज करवाए जा रहे हैं। और बहुत ही मिनिमम फीस जो है मंथली रखी गई है। अगर आप में से कोई भी इन वेरियस जो बैचेस को ज्वाइन करना चाहते हो तो हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करके आप उसमें एनरोलमेंट ले सकते हो। तो आई होप हमारा ये एफर्ट आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आप अपने फ्रेंड्स फैमिली में जो भी आपकी इन एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करें तो उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल।